इन आवर सराउंडिंग्स। ये जो चैप्टर है, ये मैंने चैप्टर लिया है 9th क्लास का, फर्स्ट चैप्टर है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये जो चैप्टर है आपके जो है ये थोड़ा सा आपको मैं सीरीज वाइज में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया था 9th और 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है आपने किस तरीके से पढ़नी है, उसके लिए मैंने बेसिक बताया था। वो अगर काम आएगा आज तो मैं उसको यहाँ भी डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो अदरवाइज आपको मैंने बताया है वो आपने वहां से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे चारों ओर का जो है, हमारे चारों ओर क्या चीज है। हम घर में रहते हैं, घर किस चीज पर बना हुआ है, हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, उसमें क्या है आपका, ठीक है। और बाकी जो है आपका पानी पीते हैं, ये जो सब कुछ है आपका, ये जो सब कुछ ये मैटर में आता है। उसके बाद क्या है, जो सबसे पहले मैटर क्या चीज है, मैटर जो है, मैटर की डेफिनेशन है क्या चीज है, मैटर क्या है, मैटर क्या है आपका, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। क्या है इसका, मैटर क्या चीज है आपका, मास एंड वॉल्यूम विच कवर स्पेस। ये आपका मैटर का डेफिनेशन है, ठीक है। आपका घर ये क्या है, छोटे छोटे ईंट की ब्लॉक्स जो आपके उसे बना है वो क्या है, जब आपका पूरा घर बन जाता है वो एक मैटर हो गया, ठीक है। बाकी आपका उसके बाद देखिए इसमें जो मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें, मैटर की सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगा, उनको समझाऊंगा। मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा मैं जो आपकी जो भी चीज है उनको लिखूंगा, क्योंकि इसमें फिर वीडियो मेरी ज्यादा लंबी हो जाएगी, उससे फिर क्या है आपको फिर मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा ये चैप्टर। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैटर की विशेषताएं। मैटर की विशेषताएं क्या है आपकी, देखो सबसे पहले दे हैव स्पेस बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मैटर, मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपका मैटर सॉलिड है दे हैव स्पेस, बट एज कंपेयर टू लिक्विड दे हैव लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल। और उसके बाद क्या है, कंपेयर करेंगे हम, किसको कंपेयर करेंगे, लिक्विड एंड गैस। फिर क्या है, गैस, देखिए स्पेस की बात की जाएगी, स्पेस जो है आपका, जो आपके पार्टिकल ऑफ गैसेस, ठीक है, स्पेस किसमें ज्यादा है, गैसेस के जो पार्टिकल है। उसके बाद क्या है आपका, लिक्विड के पार्टिकल, एंड उसके बाद क्या है, सॉलिड। स्पेस के बाद क्या है, अब इसमें मैटर जो आपके द पार्टिकल ऑफ मैटर पोजेसेस सम एनर्जी, जो आपके मैटर के पार्टिकल है वो क्या अपने आप में एक क्या है एनर्जी को लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मींस कि जो इसके पार्टिकल है वो क्या है आपके मोशन में है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए जिसका जितना ज्यादा स्पेस है, जिसके पार्टिकल का जितना ज्यादा स्पेस है वो क्या है आपके, उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इज ग्रेटर, मींस गैस है मोर, जो गैस पार्टिकल है मोर स्पेस बिटवीन देम, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन लिक्विड देन सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है स्पेस, स्पेस अकॉर्डिंग टू, स्पेस गैसेस में ज्यादा है और लिक्विड, और उसके बाद सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद मैंने बोला था कि दे द पार्टिकल ऑफ मैटर पोजेस सम एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका गैसेस में ज्यादा है, लिक्विड में और उसके बाद सॉलिड में है। उसके बाद क्या है आपका, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। जितने भी जो आपके पार्टिकल है उनकी टेंडेंसी क्या है, वो क्या अपने अंदर एक क्षमता रखते हैं डिफ्यूज करने की। डिफ्यूजन के जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि आप क्या करते हो, जो आपकी जो डिफरेंट गैसेज है आपस में क्या है मिक्स हो जाती है, ठीक है, वो क्या आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें क्या है,
इसको क्या दूसरी जो डेफिनेशन है हमारी, द इंटरमिक्सिंग, ध्यान से सुनिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, जो डिफरेंट टाइप के मैटर है उनका जो इंटरमिक्स, जो उनकी इंटरमिक्सिंग है वो क्या है आपकी, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, ये जो मैं थर्ड आपको बता रहा था, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है गैसेस की, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। और उसके बाद जो है फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इनकी, वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर जो आपके इसमें क्या आएगा, फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिए अब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैं क्या है आपको यहां बताता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखो, जिसके पार्टिकल में जितना ज्यादा स्पेस उतनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जितना कम स्पेस उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के केस में क्या है आपका, सॉलिड हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन लिक्विड देन गैस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो आपके फर्स्ट था स्पेस अकॉर्डिंग टू जो आपका स्टेट है सॉलिड की, जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो स्पेस सबसे ज्यादा किसमें, गैसेस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है। उसका काइनेटिक एनर्जी बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उसके बाद और सॉलिड की। उसके बाद मैंने डिफ्यूजन बताया था, जो इंटरमिक्सिंग है आपकी, जो मैटर के पार्टिकल है किसके, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर जो है आपस में मिक्स करेंगे, आपका डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, जो मैटर के पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगती है, ठीक है, जो एक दूसरे को बांध के रखते हैं हमें, ठीक है, उसको क्या है, सबसे ज्यादा वो सॉलिड में है इसलिए वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद लिक्विड है, थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा इसलिए वो लिक्विड है। और गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वेरी लेस, तो इसलिए गैसेस में क्या है, इससे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आपका जो रिवर है या जो आपका पॉन्ड है, जो भी है आपका, उसमें क्या है, जो आप इजीली क्या है जा सकते हो, लेकिन अगर आप क्या करोगे, सॉइल में जाना चाहोगे, सॉइल को आप कट करना चाहोगे, ठीक है, बॉडी क्या है आपकी सॉइल में नहीं जा रही, धरती में अगर आप घुसना चाहोगे ऐसे नहीं घुस पाओगे, क्योंकि सॉइल आर सॉलिड, ठीक है। देयर इंटरमॉलिक्यूलर मोर देन लिक्विड, लिक्विड में क्या है, वाटर, एंड गैसेस में हम रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ क्या है, अभी हम सोचते हैं हमारे तरफ कुछ नहीं है, लेकिन हमारे चारों तरफ क्या है, गैसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है जहां हम लिव कर रहे हैं। तो अगला क्या है, इसमें मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर जो था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। जो भी इसमें डेफिनेशन है आपकी, जैसे कि सॉलिड की डेफिनेशन है, इसमें इतना कुछ कंफ्यूजन होने का नहीं है कि जो सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, वो कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और उसमें क्या है, और उसकी शेप भी उतनी ज्यादा होगी। अब देखो लिक्विड हो गया आपका, लिक्विड में भी उससे कम हो गया, मतलब जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वो प्रॉपर्टी भी उतनी कम, और गैसेस भी वेरी वेरी लेस। ओके, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अभी इसमें चेंज ऑफ स्टेट। अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट को चेंज करना है आपने। स्टेट मतलब ये नहीं कि आपके जो हिंदी में जो राज्य बोलते हैं वो वाले स्टेट नहीं, स्टेट मतलब इसमें एक पोजीशन होती है, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट इसमें मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। आपने इसका जो आज का जो एग्जांपल है, इसका आजकल के जो इसका बेटर एग्जांपल है वो आपका क्या है, सबसे पहले तो आइस। आप फ्रिज से क्या करते हो, ठीक है, जो आपके बर्फ के टुकड़े निकालते हो, अगर आपको फ्रिज से बाहर रखते हो तो क्या हो, वाटर बन जाएगा। अब क्या करोगे, इस वाटर को अगर आप थोड़ा सा गैस के ऊपर गर्म कर दोगे, ठीक है, और इसको बॉयल कर दोगे तो क्या है, आपके
वेपर, वेपर मीन्स ये आपका गैस फॉर्म में भी है, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ स्टेट है कि व्हेन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम देयर ओरिजिनल टू अदर पोजीशन, ठीक है। आइस मीन्स कि आपने जो ये आइस है आपका एक जो डेफिनेट टेम्परेचर है, इसमें ये आइस है वाटर आपका, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आप चेंज करते हो तो ये वाटर हो गया, और इसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो वेपर या गैस में कन्वर्ट हो गया। मीन्स कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ठीक है, इट चेंजेस इट्स स्टेट टू अदर स्टेट, ठीक है। समझ आया ये वाला आपको, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट में सबसे पहले आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट में शॉर्ट में लिखता हूं, मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, द प्रोसेस, जो प्रोसेस है आपकी कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। मेल्ट, कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट। मेल्ट, मेल्ट करना ओनली, जो मैंने बोला था आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर, ठीक है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ये क्या हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, जैसे कि एग्जांपल का इसमें क्या है 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो है आपका 273.16 केल्विन, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट है क्या चीज, ये मेल्टिंग पॉइंट की द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच, देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है, एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है आपकी आइस मेल्ट होगी तो होगी। उसके लिए क्या है, आप अगर 0.1 भी इंक्रीज करोगे, ठीक है, या 0.1 कम होगा तो नहीं होगी वो उससे, ठीक है। समझ आ गया आपको, मेल्टिंग पॉइंट समझ आ गया। उससे अगला है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू, ठीक है, वेपर स्टेट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट में मैंने क्या बोला था, वाटर को मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वेपर पे, वेपर स्टेट। तो स्टेट चेंज हो गई, पहले ये लिक्विड था, अब क्या है गैसियस पॉइंट पे। तो ये क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट रहेगी द एट विच द डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ मैटर एट विच इट चेंज इट्स स्टेट टू अदर स्टेट। समझ आ गया आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका। उसके बाद है आपका सब्लिमेशन। ये जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, ये जो आप इस जो सीबीएसई से जो गाइडलाइन निकाली है इन्होंने, सिलेबस निकाला है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मैं आपको कोई सिलेबस से बाहर निकालना, आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद सब्लिमेशन, देखो आप क्या करते हो, जो आपकी फिनाइल की बॉल्स होती है घर में कपड़ों के बीच में रखते हैं उसको, ठीक है, आप सोचते हो कि वो बॉल्स कहां गायब हो गए, ठीक है, वो जो डायरेक्ट चेंज हो गया आपका, डायरेक्ट चेंज किसका हो गया आपका, सॉलिड का किसमें, वेपर में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू डायरेक्ट इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका जो आपकी फिनाइल की बॉल्स होती है जिनको कपड़ों के बीच में डालते हैं, ठीक है। फिर है वेपराइजेशन, ठीक है, जो आपका वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन। अब इसमें क्या है, वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट में देखो वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसके लिए कंडीशन अलग होती है, ठीक है। और क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या है, प्रेशर भी होगा, ठीक है, एप्लीकेबल प्रेशर भी होगा। वो क्या है, ये वेपराइजेशन उसको बोलते हैं। फिर है फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, या जो आपका फ्रीजिंग स्टेट जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट में देखो क्या है, अब क्या है, वाटर को, लिक्विड चीज को मैंने, फॉर एग्जांपल मैं समर वेकेशन में अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं क्या करूं, घर में मैं क्या करूं, कुल्फी बनाऊंगा खुद घर में। तो क्या करूंगा, मैं वाटर लूंगा और वाटर को क्या करूंगा, मैं वाटर में कंटेंट डाल के उसको फ्रीज में डाल दूंगा और उसके क्या मेरे को आइस बन गई या कुल्फी आइसक्रीम जो भी बन गया, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। कि किस पॉइंट पे आपका जो है लिक्विड क्या है आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन है आपका। कंडेंसेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, कंडेंस करना, ठीक है। इसमें देखो आपका कई बार क्या करते हो आप, वाटर जो वेपर है, वाटर वेपर क्या है, आपको उनको कंडेंस करके क्या होता है, आप वाटर जो है आपका, वाटर क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में उसको आप क्या करते हो, बनाते हो, ये आपका कंडेंसेशन है। फ्रॉम गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट, द कन्वर्जन ऑफ मैटर, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंडेंसेशन, ठीक है। कोई भी जो टॉपिक है आपका, मैं आपको आपके सिलेबस से बाहर नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। स्केल, अगला जो है स्केल ऑफ मेजरिंग, स्केल ऑफ मेजरिंग क्या करना हमने, टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने का स्केल सबसे पहले होता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या है आपका, जैसे कि 0 डिग्री जैसे लिखते हैं हम 273.6, इसको हम क्या है नियर बाय क्या ले लेते हैं, हम इसको 273 लेते हैं, केल्विन लेते हैं, सॉरी। उसके बाद आपका सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल हो गया, और तीसरा जो स्केल है आपका वो कौन सा है, फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर करना, हमने चेंजेस करना है, हम क्या करेंगे, अगर हमने जो है केल्विन से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें क्या करेंगे, जो सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या करेंगे 273 में ऐड करेंगे। अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में करना है तो हम क्या करेंगे 273, ठीक है। तो 273 जो है, जो केल्विन का हमको दिया होगा, मींस कि केल्विन में हमको कोई भी टेम्परेचर दिया है उसको माइनस करेंगे किससे, 273, अप्रोक्सीमेट हम 273 लेते हैं। उसके बाद है आपका फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का क्या है आपका फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका कन्वर्जन होगा। ये आपके क्या है, इसमें एक दो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, वो भी आपने करना है, ठीक है। अगला है जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of a liquid into its vapor state at any temperature below its boiling point। अब देखो कोई भी आपका लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, मतलब कि अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वो उसमें बॉइल होता है, ठीक है, तो वो क्या है 100 नहीं, उस टाइम इवेपोरेशन के केस में क्या होता है, जो मेरा वाटर है वो उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस उतने टेम्परेचर में क्या है, वो लिक्विड से कहां पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका इवेपोरेशन है, ठीक है। अब इसको, ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें फैक्टर अफेक्ट्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन। अब इसको जो है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवेपोराइजेशन को, तो सबसे पहले इसमें क्या है, सरफेस एरिया। अब सरफेस, आपको एग्जाम से में क्वेश्चन पूछे होंगे कि आपके जो कप में जो टी है, ठीक है, वो क्या है धीरे से ठंडी होती है अकॉर्डिंग टू, अगर आप प्लेट में टी लोगे तो मतलब कि प्लेट की जो चाय है आपकी वो जल्दी ठंडी होगी, और उसमें क्या है जो कप में टी है वो क्या है लेट ठंडी होगी। तो उसका क्या है सरफेस एरिया, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना क्या है रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर,
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन भी आपका उतना कम होगा। उसके बाद आपका टेम्परेचर, उसके बाद क्या है टेम्परेचर। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। आप देखते हो कि पानी गर्म नहीं हो रहा है, पानी को क्या करता है, और जो गैस में क्या है आपने जो बर्नर में जो पानी लगाया है उसका जो क्या है फ्लेम को और इंक्रीज करते हो और पानी जल्दी आपका गर्म हो जाता है, या दूध को बॉईल करते हुए, ठीक है। तो when we rise the temperature, ठीक है, the rate of evaporation is increased, ये भी हो गया आपका। फिर ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। देखो बरसात के टाइम, इसका एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बरसात के टाइम में क्या है, कपड़े जो है आपके, या सर्दी में और बरसात में कपड़े क्या है आपके सूखते नहीं है जल्दी, अगर आप जैसे धोंगे कपड़े को, ठीक है। तो उस टाइम क्या है ह्यूमिडिटी, जो थर्ड इसका है ह्यूमिडिटी मीन्स कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द जो आपका एनवायरमेंट जो भी है आपका, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी है वो जितने ज्यादा वाटर वेपर एनवायरमेंट में होंगे, ठीक है, और उतना कम जो इवेपोरेशन होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, विल डिक्रीज। मोर विल बी ह्यूमिडिटी, लेस विल बी इवेपोरेशन। मतलब कि गर्मियों में देखते कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो मतलब क्या है ह्यूमिडिटी इज लेस, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन जो आपका एनवायरमेंट में क्या है कम है वो, और कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है इससे। तो अगला है विंड स्पीड। विंड स्पीड देखिए, इट इज नोन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर, ठीक है। विंड स्पीड देखो, विंड स्पीड मैंने अब देखो क्या है यहाँ का, आपको चलिए हवा जल्दी लगेगी, कि हवा काम क्या करती है उस टाइम, ठीक है। कि अगर मैं मतलब कि व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इज मोर, ठीक है, द क्लोथ ड्राई फास्टली। तो उस केस में क्या है, जो मतलब कि मोशन होता है कभी भी स्पीड का, वो क्या है, जो हॉट एयर होती है वो अपनी, जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे हॉट एयर है, वो अपनी जो है यहाँ से जो प्लेस चेंज करती है वो क्या है फॉरवर्ड मूव करती है। तो फॉरवर्ड देखो, अब यहाँ पे हॉट एयर, कपड़े क्या है आपके, आपने सूखने के लिए डाले हैं, वो क्या है हॉट एयर यहाँ से मूव हो गई, तो उसने अपने साथ क्या कर दिया उसने, तो वाटर वेपर को भी लेके गई, तो वो है आपका विंड स्पीड। जितने ज्यादा आपके मोशन होगा एयर का, उतने जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे, ठीक है। ये जो है आपका जो जितना भी मैंने आज पढ़ाया आपको, ये ही आपका क्या है 9th का फर्स्ट जो चैप्टर है, इसमें से ही पेपर में पूछेंगे, इससे बात कुछ नहीं पूछेंगे। बाकी अगर आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपके जो डाउट्स हैं मैं आपको उनको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको जो मैंने पढ़ाया अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं, ठीक है।